गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, यानी आज हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आपका किडनी, ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा, ये सब आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है। यानी आपका ब्लड कैसे फिल्टर होता है, कैसे यूरिन आपका पास होता है, यूरिन कैसे बनता है, ये आप लोगों ने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो इसका डिसऑर्डर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन। ओके, सो इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन इज आवर फर्स्ट टॉपिक। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, लेट्स सी। तो इनकंटिनेंस मीन्स एक होता है आपका वॉलेंट्री और एक होता है इनवॉलेंट्री। आपको ये दोनों टर्म के बारे में पता होगा। वॉलेंट्री यानी जिसपे आपका कंट्रोल हो, इनवॉलेंट्री यानी जिसपे आपका कंट्रोल ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका आपके टंग पे कंट्रोल है, आपके हैंड पे कंट्रोल है, जब मन किया तब उठाया, जब मन किया तब गिराया। तो ये आपका वॉलेंट्री कंट्रोल है, यानी आपके कंट्रोल में, आपके वश में। इनवॉलेंट्री क्या हुआ? जो आपके वश में नहीं है, जैसे हार्ट बीट, ये इनवॉलेंट्री है। तो इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन क्या हो गया आपका? इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन इज नॉन एज इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन। यानी जब आपको अर्घ होता है यूरिनेशन का, जब आप यूरिन पास करते हो, तो उस पर आपका एक एडल्ट को उस चीज़ पे कंट्रोल होता है। आप एक सही इन्वायरमेंट देखते हो, सही जगह, जब ऑफिस में आप बैठे हो या क्लासरूम में बैठे हो, आपको अर्घ आया, आप वहाँ पास नहीं कर रहे हो, क्या करोगे? आप परमिशन लोगे, आप जाओगे बाहर, वॉशरूम जाओगे और तब वहाँ पे आप अपना यूरिन पास करोगे। तो तब तक आप कंट्रोल करके रखे, आप अपने अकॉर्डिंग सही जगह पे जाके आप अपना यूरिन पास किए, तो दैट इज वॉलेंट्री कंट्रोल। लेकिन इनकंटिनेंस क्या है? इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन, यानी इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कितने तरह का होता है? इन्यूरेसिस, स्ट्रेस इनकंटिनेंस, साइकोलॉजिकल इनकंटिनेंस, अर्ग इनकंटिनेंस, ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। तो ये 5 तरह का आपका इनकंटिनेंस आप लोगों को पढ़ना है। क्या क्या है? इन्यूरेसिस, स्ट्रेस इनकंटिनेंस, साइकोलॉजिकल इनकंटिनेंस, अर्ग इनकंटिनेंस एंड ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। अब ये सब क्या है, आइए देखते हैं। फर्स्ट इज आवर इन्यूरेसिस। इन्यूरेसिस यानी बेड वेटिंग इसको बोलते हैं। यानी ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली चिल्ड्रन में होता है। बच्चों को आप देखते हो बेड पे रहता है और जब भी उसको अर्घ होता है यूरिनेशन का, तो अपना यूरिन एक्सक्रीट कर देता है, यानी उसको उस पर कोई कंट्रोल नहीं है ना। बच्चों में ये धीरे धीरे डेवलप होता है। अब न्यू बॉर्न बेबी है, वो अपना स्टूल, अपना यूरिन पास करता है, उसको बोलोगे कि अभी रोक के रखो, तो क्या वो रोकेगा? नहीं रोकेगा। तो दैट इज इन्यूरेसिस, यानी इसको बेड वेटिंग कहते हैं। दिस प्रॉब्लम इज मेनली एसोसिएटेड विद चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है? इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन इन एन इनएप्रोप्रिएट प्लेस ईदर ड्यूरिंग द डे और नाइट। यानी दिन में या रात में कभी भी इनएप्रोप्रिएट प्लेस क्या हो गया आपका? वॉशरूम छोड़ के कहीं भी यूरिन पास करना इनएप्रोप्रिएट प्लेस है, तो वो आपका इन्यूरेसिस कहलाता है। स्ट्रेस इनकंटिनेंस क्या है? इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन ड्यूरिंग सर्टेन एक्टिविटीज सच एज स्नीजिंग। यानी स्ट्रेस इनकंटिनेंस, ऐसा आपका यूरिन इस कंडीशन में पास होना जो एप्रोप्रिएट नहीं, जैसे कि आप छींकते हो, तो स्निजिंग के टाइम पे, कफिंग के टाइम पे या दौड़ते हो उस टाइम पे आपका यूरिन पास हो जाता है आपके यूरेटर से, तो वो क्या होता है? स्ट्रेस इनकंटिनेंस। कोई भी एब्डोमिनल प्रेशर लगा या फिर आप दौड़ रहे हो, खांस रहे हो, छींक रहे हो, उस दौरान अगर आपका यूरिन पास हुआ, हंस रहे हो, तो वो क्या होता है? स्ट्रेस इनकंटिनेंस। साइकोलॉजिकल इनकंटिनेंस क्या है? कुछ भी साइकोलॉजिकल कंडीशंस के दौरान, यानी कहीं आप गए हो, आप रास्ता भूल गए, डिसओरिएंटेशन हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ है। कभी कभी ऐसा होता है ना, या डिमेंशिया के केस में जब आप कोई चीज भूल जाते हो, तब आपका यूरिन पास हो गया, दैट इज नॉन एज साइकोलॉजिकल इनकंटिनेंस। अर्ग इनकंटिनेंस क्या है? ये है इनवॉलेंट्री लीकिंग ऑफ यूरिन व्हेन द पेशेंट फील्स अ सडन इंटेंस अर्ग टू पास यूरिन और सून आफ्टरवर्ड्स। यानी क्या होता है कि जब पेशेंट को फील हुआ यूरिन का, यानी अर्घ हुआ यूरिन का, इंटेंस अर्घ टू पास यूरिन, बहुत तेज यूरिन का अर्घ हुआ और वो गया यूरिन पास करने, और उसके बाद भी यूरिन पास करने के बाद भी क्या हो रहा है कि उसको लगातार उसके यूरेटर से यूरिन निकल रहा है, दैट इज नॉन एज अर्घ इनकंटिनेंस।
ओवरफ्लो इनकंटिनेंस क्या है? फ्रीक्वेंटली लीकिंग ऑफ यूरिन अकर्स ड्यू टू इनकम्प्लीट एम्प्टीइंग ऑफ ब्लैडर, यानी फ्रीक्वेंटली लीक हो रहा है यूरिन, यानी आपका जो ब्लैडर है वो इनकम्प्लीट एम्प्टी है, यानी भरा हुआ नहीं है, फिर भी जो यूरिन है वो लगातार लीक कर रहा है, दैट इज नॉन एज ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। आगे कॉज, किस कारण से ऐसा होता है या रिस्क फैक्टर क्या है, ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है ओवर एक्टिविटी ऑफ डिट्रूजर मसल विच कंट्रोल द ब्लैडर। ब्लैडर का आपका ओवर एक्टिविटी होना है ना, या फिर आपका जो स्फिंक्टर है, जो रोकने की क्षमता होती है जिस चीज में, जो आपका स्फिंक्टर है वो वीक हो गया है। ये ओल्ड एज में ज्यादातर होता है या चिल्ड्रंस में होता है। एब्डोमिनल मसल टोन आपका वीक है, या पेरिनियल मसल टोन आपका वीक है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो गया है, या ओल्ड एज है, उस कंडीशन में। प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, तो प्रेग्नेंट विमेन का भी इनकंटिनेंस हो जाता है यूरिन का। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे इकोलाई वगैरह अगर आपको है, प्रोस्टेट ग्लैंड सर्जिकली अगर आपका रिमूव हुआ है, कोई डिफॉर्मिटी है, यूरेथ्रल डिफॉर्मिटी है, कंजेनाइटल कुछ प्रॉब्लम है, या आप अनकॉन्शियस हो, आप होश में नहीं हो, यूरिनरी स्ट्रिक्चर्स है, तो उस कंडीशन में ये होता है। ठीक है, यूज ऑफ सर्टेन मेडिसिन सच एज, आपका कुछ मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं है ना, तो उस मेडिसिन का भी कॉम्प्लिकेशंस ये होता है। वेट वेट वेट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। कुछ सर्टेन मेडिसिन जैसे क्या क्या हो सकते हैं इसमें, आपके फास्ट एक्टिंग डायूरेटिक्स, यानी आपके शरीर में अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड भरा हुआ है ना, तो उसके लिए आप डायूरेटिक्स लेते हो। डायूरेटिक्स फॉर एग्जांपल फ्लोरोसेमाइड, तो उसके केस में आपको यूरिन इनकंटिनेंस हो जाएगा। आप कुछ नींद की दवाई लेते हो, सिडेटिव्स लेते हो, या ट्रैंक्यूलाइजर्स लेते हो, हिस्टामिन्स लेते हो, तो कुछ सर्टेन ड्रग्स की वजह से भी उसका भी साइड इफेक्ट है कि इनकंटिनेंस, इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन होता है। कैसे डायग्नोसिस होगा? डायग्नोसिस होगा ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पेशेंट, यानी जब आप पेशेंट से हिस्ट्री लोगे, उसका क्लिनिकल फीचर्स पूछोगे, तो पेशेंट आपको ये सब परेशानी अपनी बताएंगे, तो उसके बेसिस पे आपका होगा। हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, आप पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन करोगे। क्या क्या होता है फिजिकल एग्जामिनेशन में? मैंने पहले भी बताया है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकसन एंड ऑस्कल्टेशन। ठीक है, तो ये सब आप एग्जामिनेशन करोगे पेशेंट का। फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो कॉज करता है, कॉज जो होता है इनकंटिनेंस का वो फाइंड आउट करता है, जैसे प्रेजेंस ऑफ कोई ट्यूमर तो नहीं है, यूरिनरी ट्रैक में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, पुअर रिफ्लेक्स तो नहीं है, सेंसेशन उसमें है कि नहीं, स्टूल इम्पैक्शन क्या है या नहीं, तो इसकी वजह से ये पता चलता है। यूरिन एनालिसिस करते हैं हम लोग, यूरिन का टेस्ट कराते हैं, जिससे यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन जहां से पास होता है उसके रास्ते में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, ये पता चलता है। ठीक है, स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, पेशेंट का स्ट्रेस लेवल देखते हैं, उससे पता चलता है। कुछ अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, सिस्टोस्कोपी कराते हैं, उससे भी पता चलता है। मेडिकल मैनेजमेंट हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइजेस। अब एक्सरसाइज क्या करेंगे? मतलब पेशेंट को हमको एक्सरसाइज बताना। क्या एक्सरसाइज है? एक्सरसाइजेज ऑफ पेल्विक मसल सच एज कीगल एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, बेनिफिशियल होता है फीमेल के लिए विद स्ट्रेस इनकंटिनेंस। आप कीगल एक्सरसाइज के बारे में डिटेल जानना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कीगल एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी। ठीक है, वैसे इस एक्सरसाइज में होता क्या है, ट्यूबो कॉकिक्स जो आपका मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है 10 सेकेंड के लिए, और फिर 10 सेकेंड के लिए उसको रिलैक्स करता है। ठीक है, ये 20 से 25 बार हम लोग करते हैं, दिन भर में 3 से 4 बार करते हैं, एक दिन में 3 से 4 बार, 20 से 25 बार हम लोग इस चीज को ट्राई करते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज हुआ। ब्लैडर ट्रेनिंग करते हैं, यानी पेशेंट्स को बताते हैं ब्लैडर ट्रेनिंग के लिए। बायोफीडबैक, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, या फिर कुछ मेडिसिन लेते हैं जैसे ऑक्सीब्यूटनीन या इम्पायरामीन या टोलटेरोडाइन, ये सब विटामिन हम लोग, वेरामापिल, ये सब हम लोग लेते हैं। ठीक है, कुछ ट्रीटमेंट, अगर कॉज आपका यूटीआई,
तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट का आप लोग वाइटल साइंस लोगे, जनरल हेल्थ स्टेटस देखोगे, पेशेंट का सीवियरिटी पूछोगे, है ना, क्या क्या उनको डॉक्टर ने दवाई दिया उसको आप अकॉर्डिंग टू 5R रूल आप प्रिस्क्राइब पेशेंट को बताओगे कि कब कब कौन सा मेडिसिन उनको लेना है। एक्सरसाइज के बारे में डिटेल बताओगे। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट्स के लिए प्रिस्क्राइब करोगे, है ना, बताओगे कि आपके अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप अटैच वॉशरूम यूज कीजिए। ब्लैडर ट्रेनिंग आप लोग करोगे उनका, ठीक है। तो ये सब हम लोग पेशेंट को नर्सिंग केयर करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन। तो दिस इज, अभी हम लोग क्या, हमने फर्स्ट ईयर में नॉर्मल थिंग्स पढ़ा, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम डिसऑर्डर में आपने पढ़ा कि यूरिन कैसे पास होता है, यानी जब ब्लैडर भरता है, पूरा ब्लैडर भर गया, स्ट्रेच हुआ, तो स्ट्रेच होने के बाद क्या होता है, वो नर्व सेंसेशन हुआ कि आपका ब्लैडर अब फुल है, आपको यूरिन निकालो। तो ये सब नॉर्मल थिंग्स आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। अभी क्या करेंगे हम लोग, एबनॉर्मल पढ़ेंगे। यूरिन का अगर आपको यूरिन पे कंट्रोल है तब तो वो आपका नॉर्मल थिंग है, लेकिन अभी क्या पढ़ रहे हैं, इनकंटिनेंस, आपका कोई कंट्रोल नहीं। और किस किस रीजन से, कारण क्या है, सबसे पहले कारण जानेंगे, उसके बाद उस कारण को रिमूव करेंगे, है ना, उसके बाद ही हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे ही आप कारण हटाओगे ट्रीटमेंट अपने आप हो जाएगा। तो ये हम लोग देखते हैं। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे और फिर कल हमारा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा। ओके।